नवरात्रों शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े नए कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और अति आवश्यक आदेश है। सभी कर्मचारी जो भी शिक्षा विभाग में हैं, साला दर्पण पे जिनका आईडी है, तो साला दर्पण पोर्टल पे कार्मिक विस्तृत विवरण यानी प्रपत्र जो 10 है उसको लॉक और सत्यापन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अब कैसे करना है और किन किन स्टेप्स पे होगा और किन को करना है, कई साथी है वो अभी भी कंफ्यूज है कि विद्यालय स्तर पे होगा या पर्सनल लॉगिन से होगा, कैसे होगा। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि साला दर्पण पोर्टल पे कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में दर्ज सभी सूचनाएं कार्मिकों के साला दर्पण स्टॉप विंडो से प्रविष्टि अद्यतन किया जाकर संबंधित कार्मिक के नियंत्रण अधिकारी यानी संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से कार्मिक की कार्यालय में संधारित सेवा पुस्तिका और व्यक्तिगत पत्रावली से मिलान कर सत्यापन कर निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए अनिवार्यतः लॉक और सत्यापन की कार्रवाई की जाए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा काम है कर्मचारी खुद को अपने स्तर पे करना है, यानी कि अपनी पर्सनल आईडी से स्टाफ लॉगिन से करना है। जिस स्टाफ विंडो से आप अपना एपीआर भर रहे हैं या जिससे अपने सीएल वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, उसी स्टाफ लॉगिन से आपको अपना ये प्रपत्र 10 है वो अपडेट करना है। मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। उसके बाद में जैसे आप अपडेट करेंगे, उसको फाइनल सबमिट करेंगे, वो आपके नियंत्रण अधिकारी या संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष जो भी है उनके यानी साला दर्पण पोर्टल पे जो विद्यालय लॉगिन है वहाँ शो हो जाएगा और वहाँ जा कर के जो भी आपके संस्था प्रधान है वो अपने आपकी सर्विस बुक और सर्विस पत्रावली जो है व्यक्तिगत पत्रावली, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देख करके आपने जो भी एंट्री की है उनको मिलान करते हुए उसको सत्यापन करेंगे, उसको लॉक करेंगे। और ये सारा टाइम बाउंड कार्यक्रम है, कब से कब तक होगा। तो कार्मिक विस्तृत विवरण जो प्रपत्र लॉक करने की प्रक्रिया है, तो सबसे पहले जो भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में हो, उच्च प्राथमिक में हो, माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में हो, शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी है, कर्मचारी है, सभी को अपने स्टाफ लॉगिन से एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टाफ प्रोफाइल टैब, इसमें जा कर के अपना जो प्रपत्र 10 है वो खोलना है। बहुत बड़ा प्रपत्र 10 में काफ़ी सारे भाग हैं, प्रत्येक भाग को आपको एक एक एंट्री को उसको वेरीफाई करना है। अब इसमें कई तरह की समस्या आएगी, कई चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने एक वीडियो अभी कुछ समय पहले अपलोड किया था जिसमें बताया था कि IFMS यूनिक आईडी भी मांग रहे हैं। अब IFMS यूनिक आईडी कहाँ से प्राप्त होगी वो भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। तो ये सारी डिटेल्स आप भर करके उसके बाद में संबंधित कार्मिक द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित सूचनाओं का सत्यापन करते हुए कार्मिक के 1 से 15 तक के सभी फॉर्मेट, यानी इसमें 15 फॉर्मेट दिए हुए हैं, जिसमें व्यक्तिगत विवरण पहले फॉर्मेट में है, दूसरा शैक्षिक उसमें योग्यता से संबंधित है, तीसरा प्रशैक्षिक से संबंधित है, चौथा आपकी सेवा से संबंधित है, 5वां पदोन्नति, छठा पारिवारिक यानी फैमिली डिटेल्स, 7वां पता, 8वें में बैंक डिटेल्स आपको चेक करनी है, 10वें में प्रशिक्षण, 11वें में विभागीय जाँच कारण बताओ नोटिस वगैरह है तो वो, 12वें में सेवा संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें हैं, 13 में विद्यार्थी परिणाम, ये भी नया जोड़ा गया है कि आपका विद्यार्थियों का परिणाम जिस क्लास में आप पढ़ाते हैं वो क्या रहा। शारीरिक शिक्षा अगर कोई है शिक्षक है तो उनके लिए एक अलग से 14 नंबर है और 15 नंबर में MGS संविदा कार्मिक उनके लिए है। और सभी को आपको पृथक पृथक एक एक मॉड्यूल को चेक करके उसको लॉक करना है और ये सारा काम आपको 10/7/2026 तक करना है, यानी 10 जुलाई तक ये काम करना है। और बहुत यूँ देखें तो काफ़ी जटिल काम है क्योंकि सारे 15 मॉड्यूल आपको एक एक खोल करके इसमें एक एक डिटेल्स को चेक करना है, उसको अपडेट करना है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप अपना प्रपत्र 10 स्टाफ विंडो से लॉक करेंगे, उसके बाद में आपके प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्मिकों के तो जो प्रपत्र 10 है वो PO UCO के साला दर्पण पोर्टल पे खुलेंगे और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो भी कर्मचारी है उनके जो भी ये प्रपत्र 10 है वो संस्था प्रधान स्वयं के विद्यालय के लॉगिन से चेक करेंगे खोल करके, यानी उनकी स्वयं की जो साला दर्पण आईडी है, स्कूल आईडी है, वहाँ शो हो जाएंगे। और कार्यालय में जो कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों का संबंधित कार्यालय के लॉगिन से कार्मिक वार संधारण रिकॉर्ड से मिलान करते हुए 15 तारीख तक इसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करना है। 10 तारीख तक कर्मचारी खुद अपना सारी डिटेल्स लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद में जैसे वो डाटा साला दर्पण पोर्टल पे यानी विद्यालय लॉगिन में शो हो जाएगा तो विद्यालय स्तर से उसको 15 तारीख तक वेरीफाई करना है। अब उसके बाद में क्या करना है कि अंतिम रूप से सत्यापन के उपरांत क्या कार्रवाई होगी, तो प्रत्येक कर्मचारी को प्रपत्र 10 की अंतिम रूप से सत्यापित प्रविष्टियों का, यानी जब जो भी आपके संस्था प्रधान है, DO PO है, उनके द्वारा सत्यापित हो जाएगी, उसका प्रिंट लेकर के कार्मिक के द्वारा और संस्था प्रधान से प्रमाणित करते हुए मूल व्यक्तिगत जो पत्रावली है, फाइल है, व्यक्तिगत फाइल है, उसमें भी एक लगाया जाएगा पेज
और जिसमें सत्यापनकर्ता का नाम और सत्यापन की दिनांक होना आवश्यक है, अंकित होना आवश्यक है। उक्त सत्यापित अभिलेख को एक बार सेवा रिकॉर्ड में संधारित किए जाने के पश्चात किसी भी स्थिति में हटाया नहीं जाए, और यदि सत्यापन के उपरांत कोई भी संशोधन किया जाता है तो पूर्व की प्रति के साथ साथ ही उक्त कार्मिक की संशोधित प्रति भी मूल व्यक्तिगत पत्रावली में संधारित की जाए। यानी अगर कोई करेक्शन की आवश्यकता होती है तो उसको भी साथ में जो नया करेक्शन है वो भी लगाया जाए। अब उसके बाद क्या होगा, मान लो भविष्य में आपको ऐसी कोई जरूरत पड़े जिसमें चेंज करना पड़े, तो कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र लॉक और सत्यापन होने के उपरांत संशोधन कैसे होगा, तो कार्मिक द्वारा विस्तृत विवरण प्रपत्र कार्मिक के स्टाफ विंडो से लॉक के पश्चात में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद में कार्मिक के स्टाफ विंडो पे और विद्यालय लॉगिन में भविष्य में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक हो जाएगा। अब मान लो कोई अद्यतन की स्थिति बनती है, जैसे मान लो किसी की ट्रांसफ़र हो जाए तो अपडेट करना पड़ेगा, प्रमोशन वगैरह हो जाए और कोई है तो अपडेट करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संबंधित ब्लॉक कार्यालय अध्यक्ष यानी CBO को अद्यतन करने के लिए लिखा जाएगा, और CBO से वहाँ से प्रपत्र 10 है वो अनलॉक होगा, और अनलॉक होने के बाद में कार्मिक अपने स्टाफ विंडो में उसको अपडेट करने की कार्रवाई कर पाएंगे, और कार्रवाई करते ही उसको अपडेट करते ही तुरंत उसको लॉक करना है, उसको वेरीफाई करना है जो अभी तक होता था, और प्रपत्र 10 में सूचनाएं ध्यानपूर्वक भरें और जांच के उपरांत ही लॉक किया जाना है, और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सूचनाओं का मिलान संधारित रिकॉर्ड से होने पर ही सत्यापन की कार्रवाई साला दर्पण पोर्टल पर की जानी है। इसके अलावा अन्य विभागों में कोई प्रतिनियुक्ति पे है तो उनको भी अपने स्टाफ लॉगिन से उक्त प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करें, और उनका सत्यापन है उनके अंतिम विद्यालय में जहाँ वो कार्यरत थे उनके संस्था प्रधान या PO द्वारा किया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको साला दर्पण पे कैसे देखेंगे। तो यहाँ से साला दर्पण पे आपको स्टाफ लॉगिन में जाना है। यहाँ से स्टाफ लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्टाफ ID है, पासवर्ड है, और उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा एंटर करने के बाद में आप यहाँ से स्टाफ लॉगिन पे जाएंगे। यहाँ से जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद में इस तरीके का आपके पेज खुलेगा। तो यहाँ होम है, APR है, अभी APR का चल रहा है, तो मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया कि APR की चैनल क्या होगी, वरिष्ठ अध्यापकों के लिए क्या होगी, अध्यापकों के लिए, अन्य कर्मचारियों के लिए क्या होगी, प्रधानाचार्य के लिए क्या होगी, व्याख्याताओं के लिए क्या क्या, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होंगे, रिव्यूइंग कौन होंगे, एक्सेप्टिंग कौन होंगे, ये सारी आप अभी 31 जुलाई तक आप इसको पढ़ सकते हैं। APR के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं 2। अब बात करेंगे कि अभी जो आपको काम करना है प्रपत्र 10 का, वो काम मिलेगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन है प्रोफाइल, स्माइल 3.0 के नीचे एक प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है एंट्री फॉर्म P10 यानी P10 है, ये आपको पढ़ना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। अब इन डिटेल्स के बाद में नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आने हैं, जिसमें पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी है, एजुकेशनल है, प्रशैक्षिक, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक, एड्रेस, बैंक, ट्रेनिंग, विभागीय जांच, कारण बताओ, नोटिस वगैरह, सेवा विवरण, स्टूडेंट रिजल्ट और व्यू एंड लॉग प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग। अब मैं आपको एक ऑप्शन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहला ही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आपको जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको क्या क्या भरनी है, जिसमें SI नंबर है, GPF नंबर, प्राण नंबर, NPS नंबर, पैन नंबर, जो आपके लागू होते हो। अब मान लो SI नंबर नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, GPF नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, प्राण नंबर नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन पैन नंबर आपको अनिवार्य है, ब्लड ग्रुप आपको अनिवार्य है, जहाँ रेड स्टार दिया हुआ वो जरूरी है, आपके फादर का नाम, यहाँ काफ़ी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको देख लें सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एडिट कर लें। मदर है का नाम है, कैटेगरी आपकी क्या है, रिलीजन आपका क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1/6/2002 से पहले कितने हैं और उसके बाद में कितने हैं। इसके अलावा 1/6/2002 के बाद की जो भी है वो आपको भरना है। इसके बाद में आफ्टराइज है, उसके बाद में स्टेट होम आपका राजस्थान है या अदर है, होम डिस्ट्रिक्ट है, आपको जन आधार नंबर भरना है, पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप। अब यहाँ कई लोग समस्या लोगों की आ रही है, स्पेशल टीचर वाले में जब आप सेलेक्ट करते हैं उसमें कई सारी लोगों की समस्या आ रही है। एक तो ये आ रहा है कि स्पेशल टीचर कैटेगरी या स्टार दिया हुआ है। अब यहाँ स्टार दिया हुआ तो यहाँ आपको MR है, HI है या VI यानी जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड वगैरह है या अन्य कोई किसी तरह की स्पेशल टीचर है, तो वो आपको अगर स्टार है तो उसका मतलब बढ़ना है। लेकिन कई लोग हैं वो स्पेशल टीचर है ही नहीं, तो उनके लिए क्या होगा, तो उसके लिए सीधा सा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ से कि स्पेशल टीचर के लिए यहाँ आपके ऑप्शन है RU स्पेशल एजुकेशन टीचर। अगर आप यहाँ यस करेंगे
तब तो आपको ये सारा यहाँ से ये तीनों में से कोई ना कोई पढ़ना है। लेकिन आप स्पेशल टीचर नहीं हैं, आप नॉर्मल टीचर है, और जो भी स्पेशल टीचर है उनकी नियुक्ति अलग तरीके से हुई है, स्पेशल टीचर के रूप में हुई है। अगर आप यहाँ से जैसे स्पेशल टीचर ने 9 कर दिया तो आपकी जो आगे का ऑप्शन था वो स्पेशल टीचर किस कैटेगरी है वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत काम की है, कई लोगों की ये समस्या आ रही है। तो आप यहाँ जो स्पेशल टीचर येस पे आप जो है उसमें जाकर के आप नो कर लें, नो करते ही आपका आगे का ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी कि जो डायरेक्टर महोदय द्वारा आदेश है इसकी पालना में आपको अपना खुद आपको पर्सनल डिटेल्स चेक करके अपनी डिटेल्स भर करके प्रपत्र 10 है आपको लॉक करना है। उसके बाद में जो भी संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष होंगे वो आपके प्रपत्र 10 को अपडेट करेंगे, उसको मिलान करेंगे, वेरीफाई करेंगे सर्विस रिकॉर्ड से, और 15 तारीख तक उनको भी वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद में उसका प्रिंट लेकर के उसके साइन करवा करके उसकी जो एक कॉपी है वो आपकी सर्विस बुक की जो है पत्रावली, व्यक्तिगत पत्रावली है, उसमें भी आपके लगाई जाएगी। और भविष्य में इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। कोई विशेष बदलाव होता है तो वो एंट्री करने के लिए आपको प्रपत्र 10 है वो आपको CBO कार्यालय से ओपन करवाना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तार से बता दी। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि अलग अलग जो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे जो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे शैक्षिक, प्रशैक्षिक वगैरह है। अब इसमें भी कई सारी प्रशैक्षिक में मैं आपको समस्या आ रही है वो बता दूं। यहाँ से जैसे प्रशैक्षिक में आपके यहाँ आ रहा ऑप्शन नॉट अपडेटेड, जबकि सारी चीज़ें आपकी भरी हुई है, ग्रेजुएशन की भरी हुई है, 10वीं की भरी हुई है, 12वीं की भरी हुई है। तो यहाँ इसको अपडेटेड कैसे लाएँ? जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये हो सकता है लॉग नहीं हो। तो अपडेट अगर आपकी कोई करेक्शन नहीं है तो भी आपको यहाँ ग्रीन कलर का ऐसे आना चाहिए, जैसे यहाँ ये आया हुआ है 10वीं का, मैंने इसको अपडेट किया था। लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊँगा ये कैसे करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी श्रृंखला में, यानी इसी प्रपत्र 10 की श्रृंखला में। अगली वीडियो में मैं आपको यही डिटेल बताऊंगा कि इसको कैसे आपको वेरीफाई करना है या अपडेटेड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।